स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक विद अमनीत में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, साझा करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं एक एनबीएफसी कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड है। कंपनी से रिलेटेड सीरीज ऑफ सर्कुलर अपडेट यानी कि मल्टीपल अपडेट, टोटल आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट बीएससी के सर्कुलर अपडेट आपके साथ साझा करने वाले हैं। पहली अपडेट 11 फरवरी 2025 की है, जहां कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में देखिए, सीधी सीधी बता दूं, ये जो अपडेट है, ये पहला जो सर्कुलर अपडेट है वो फंड राइजिंग से रिलेटेड है, यानी कि कंपनी ने फंड राइजिंग की है और उसी फंड राइजिंग की हम आपको अपडेट देने वाले हैं। देखिए, सीधी सीधी चीज़ बता दें, ये फंड राइजिंग एनसीडी के माध्यम से हुई। एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। साथ में यहाँ पर अप्रूव और अलॉट किया गया है 10,000 अनरेटेड अनलिस्टेड सिक्योर एनसीडी। देखिए, सिक्योर एनसीडी क्या होता है? जहाँ पर जो इन्वेस्टर होते हैं उनके पैसे सिक्योर होते हैं, उसमें कुछ सिक्योर एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न उनको दिया जाता है। जैसे बैंक में पैसे सिक्योर आपको दिए जाते हैं, उसी प्रकार से ये एक प्रकार से कंपनी को सिक्योर लोन दिया जाता है, वो एनसीडी के माध्यम से। ये सिक्योर एनसीडी है। इसमें 2 एनसीडी होते हैं, एक होता है अनरेटेड अनलिस्टेड अनसिक्योर एनसीडी, लेकिन ये जो एनसीडी है ये सिक्योर एनसीडी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसकी जो फेस वैल्यू रखी गई है वो 1 लाख है, इसका जो इशू प्राइस है वो भी 1 लाख है, और जो एग्रीगेटिंग अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट आप देखेंगे तो ये अमाउंट है 100 करोड़ का, यानी कि 100 करोड़ रुपए की टोटल जो फंड राइजिंग है वो की जा रही है ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। तो एक एनबीएफसी कंपनी जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इसका रॉ मटेरियल ही कैपिटल होता है, तो इसलिए इस कंपनी ने अपना कैपिटल का व्यवस्था कर लिया है, कैपिटल अरेंज कर लिया है विद द हेल्प ऑफ फंड राइजिंग। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, कंपनी ने कैपिटल अरेंज कर लिया है तो कैपिटल को यूटिलाइज भी करेगी, उस कैपिटल से बिजनेस करेगी, व्यापार करेगी। तो उसी व्यापार से रिलेटेड अपडेट है, जहां कंपनी ने प्रेस रिलीज के माध्यम से अपडेट दिया कि स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड एंटर हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग सेक्टर में, जिससे ये सपोर्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी और 2 व्हीलर लोन्स। अब देखिए, समझिएगा, जब कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी इसको बिजनेस में डालेगी। अगर मान लेते हैं, अगर इसने अपने 7-8% पे अगर इसने एनसीडी ली है, सिक्योर एनसीडी, तो जब तक इसने 7-8% से ली है, अगर ये 15-20% नहीं कमाएंगे उस पैसे पे, तो ये प्रॉफिट कैसे करेंगे? तो मेन तो बिजनेस इनका यही है कि लोन देना और उसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटर्न्स लेना। तो यहाँ पर कंपनी स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड एंटर हो गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग सेक्टर में, जिससे ये सपोर्ट कर पाएंगे ईवी बैटरीज एंड 2 व्हीलर व्हीकल्स को लोन प्रोवाइड कर पाएंगे। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो कि वन ऑफ द बिजनेस अपडेट है। कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ईवी मोर अफोर्डेबल है, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे, फाइनेंशियल नीड ऑफ कस्टमर फास्ट एंड इजी अप्रूवल प्रोसेस करेंगे, इंश्योर कर पाएंगे क्विक एक्सेस टू फंड, और लोन टर्म्स बोथ कवर होगा बोथ ईवी बैटरीज एंड 2 व्हीलर परचेज के ऊपर। यहाँ पर ये बेनिफिट और प्रोवाइड्स कर पाएंगे, अपने कस्टमर को इन्हेंस करेगा एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने तीसरे बीएससी के इंपॉर्टेंट सर्कुलर अपडेट के बारे में, जहां पर है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, जिसका आउटकम आया, जहां लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015, जहां बताया गया कि कंपनी अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा रही है, और ये जो कैपिटल है बढ़ा के यहाँ पर 200 करोड़ करेंगे। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल से मॉडिफिकेशन इंप्रूवमेंट से रिलेटेड ये तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। बाकी फ्यूचर में कोई अपडेट होगा कंपनी से रिलेटेड तो आपके साथ शेयर और साझा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।